राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात कर रहे हैं अगम की ध्वनि की। अगम की ध्वनि क्या होती है, कैसी होती है, कैसे सुनाई देती है, कहाँ से आती है, इसकी जानकारी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आप अगम का मतलब पहले समझें। अगम का मतलब होता है अगम, जिसकी कोई गम या जानकारी न होना। अनेक संतों ने शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और भूला है। इसे बहुत तरीके से बताने की कोशिश भी की गई है। तो आज मैं भी उन साधकों के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ जो वर्षों से साधना कर रहे हैं और वह अनेक वर्षों से ज्ञान भी सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वे इसको फिर भी नहीं जान पाते हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश उन्हीं साधकों के लिए है। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन वे इसे न तो पूछ पाते हैं और पूछना चाहते हैं तो उनके गुरु या मार्गदर्शक इतने दूर होते हैं कि वे चाहकर भी अपनी जिज्ञासा के बारे में नहीं जान पाते। तो सबसे पहले हम इस अगम की ध्वनि को क्या कहते हैं, इसकी बात करते हैं। इस अगम की ध्वनि को शब्द, नाद, सार शब्द, धुन, अनहद, जिंग ध्वनि, गुरु नानक साहिब इसे ओमकार, सतनाम व कबीर साहब इसे ने अक्षर या साहिब भी बुलाते हैं। वेदों और शास्त्रों में इसे उद्गीत, देववाणी या ओम भी कहा गया है। वह सूफी फकीर इसे बागे इलाही, बागे आसमानी भी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट इसे वर्ड भी कहते हैं। तो कबीर साहब ने एक जगह बहुत ही सुंदर अक्षरों में इसके लिए लिखा, हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सु ने अक्षर उपजे, वही शब्द रट लीजे। यहाँ पे कबीर साहब साधना करने वालों को हंस कह रहे हैं कि ऐसे शब्द की साधना करो जिस शब्द से वह ने अक्षर यानी वह धुन रूपी सार शब्द आकर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। तो साधना ऐसी होनी चाहिए कि वह परमात्मा आके तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। तो कबीर साहब ने इसे ने अक्षर भी कहा है। गीता में भी इसे ने अक्षर व तत्व ज्ञान कहा गया है और आज तो इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। तो अगम की ध्वनि क्या होती है और कैसी होती है, इसके बारे में बहुत लोगों से आपने सुन रखा होगा, लेकिन इस ध्वनि को वही साधक सुन सकता है जो इस साधना के पथ पर चल रहा होता है, क्योंकि ये न तो बताने में आती है और न ही लिखने में आती है। इसे सिर्फ वही जान सकता है जो इसका अनुभव करता है। कोई अगर ये आपको सुनाई भी दे रही होगी तो आपके पास में कोई कितना ही करीब क्यों ना बैठा हो, यहाँ तक कि आपको जिसने जिसने आपको इसके बारे में बताया है वह तक भी इसे नहीं सुन सकता। एक जगह सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम कागदा ऊपर मंडे नाही, मुख जिव्या पर आवे नाही। तो एक जगह महाराज कहते हैं कि ये शब्द, ये जो सार शब्द है, ये तो न कागजों पर लिखा जा सकता है, न ही बोल के बताया जा सकता है, और मुंह और जिब्या पर तो ये बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वह अरूप है, वह परमात्मा अरूप है, उसे निराकार रूप में जानने की कोशिश करनी है। तो अगम की ध्वनि के लिए आपको सबसे पहले तो इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि ये है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को सुनकर भी हंसी उड़ा देते हैं कि क्या कभी ऐसा भी होता है, कि क्या कोई ऐसी भी चीज होती है कि जो बिना बजाए बजे। हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से कहती हूँ, निश्चित तौर पर ऐसा है। वह धुन ऐसी है, जब सुनाई देना शुरू हो जाती है तो इंसान के अंदर के सारे भरम और कर्म सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन बस इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। से हम लोगों ने जब भी भगवान के बारे में सुना है तो हमें यही बताया गया है कि भगवान तो मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारों में या तीर्थों में या मूर्तियों में है,
लेकिन इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि भाई परमात्मा की बनाई हुई जब आत्मा का ही कोई रूप नहीं होता है, तो आप लोग उस परमात्मा को कैसे रूप में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर, तीर्थों या पूजा पाठ न करें। ये सब करना चाहिए, क्योंकि देवों की पूजा अर्चना करना सब शुभ देव है। शुभ का फल शुभ ही होता है। लेकिन इससे आपको शरीर के सुखों की प्राप्ति होगी, संसार में बहुत से सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्मा की नहीं। बस आप इस बात को समझे, क्योंकि परमात्मा अरूप है, आत्मा अरूप है, अरूप ही अरूप में मिलता है, सत्य ही सत्य में मिलता है। तो जब तक आप लोग परमात्मा को किसी रूप में, आकार में, ज्योति में, प्रकाश में या इवन अपने गुरु में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो तब तक तो आप निराकार परमात्मा को समझ ही नहीं सकते, और न ही वह समझ में आने वाला है। क्योंकि परमात्मा तो एक धुन के रूप में है, वह एक शब्द के रूप में है। इस पर एक जगह सुखराम जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी भूला ज्ञान में, जोगी भूला जोग, दाता भूलो दान में, सुरगुण गाय बजाए, वे सुख लियो न जाए। महाराज यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी हर समय अपने ज्ञान में ही भगवान को बताते रहते हैं और बोलते रहते हैं। जोगी अपने जोग में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। दानी दान देकर समझता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्योंकि आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोय, तब लग सुख राम कहे सब हद के गुरु होय। भाई आत्मा में ही वह परमात्मा है, लेकिन बस इसकी गत, इसकी गम को कोई लखने वाला, कोई जानने वाला होना चाहिए। तो जब तक कोई ज्ञान में, दर्शन में, दान में उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो वह कभी भी नहीं होने वाली। अगले वीडियो में हम वह कहाँ से आती है और कैसे सुनाई देती है, उस पर बात करेंगे। राम राम।